जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री शिव पुराण का तीसरा अध्याय, जिसमें वर्णन किया गया है साध्य, साधन, श्रवण, कीर्तन और मनन और इन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर मैं ऋषि बोले कि अब आप हमें अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब मैं ऋषिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की, जो वेद के सार तत्वों से प्रकट हुआ है, कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे कि यह वस्तु श्रेष्ठ है और यह नहीं है। उनके इस विवाद ने जब महान रूप धारण कर लिया, तब अब सब अपनी शंका के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धरण पोषण करने वाले हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। हम जानना चाहते हैं कि पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि से युक्त ये समस्त जगत समस्त भूतों व इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। ये ही देव, महादेव, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है। इसलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाला एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। शिव जी की कृपा से सब ज्ञान हो जाएगा। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, और जो उनके प्रसाद से नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उनके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। सलोके आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार ही फल मिलता है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार से हैं, जिनका साक्षात महादेव ने ही वर्णन किया है। उनमें से सारभूत साधन निम्नलिखित है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन और मन के द्वारा मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। इसी तरह आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन और मनन की सिद्धि करे। इसलिए भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ही मनुष्य को सभी सुख प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर की पूजा, उसके नामों के जप, उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन और चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। सूत जी कहते हैं, इस साधन का माहात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आपसे एक पुरानी वृत्तांत बताता हूँ। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा, वे ध्यान में मगन थे। उन्होंने जागने पर जब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अपने सामने उपस्थित देखा, तो वो उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब सनत कुमार ने कहा, हे मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे।
भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 उत्तम साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संपर्क में पड़कर घूमता गामता मंदराचल पर्वत पर पहुंचा और वहाँ तपस्या करने लगा। फिर महादेव शिव की आज्ञा से नंदिकेश्वर आए। वहाँ उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही भगवान शिव को पाने का उत्तम साधन है और मुक्ति का भी कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। इसलिए तुम श्रवण आदि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मदान को चले गए। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा यत्न करके मोक्ष मिल सकता है, हमें बताइए। जय श्री राम।